अब आपको पता है आज भी जो था वो वॉश आउट हो गया बेसिकली। पहला दिन तो गया इसके तो। साथ आपकी टेस्ट मैच की सीरीज ड्रॉ करने की उम्मीदें भी वॉश आउट ही हो गई हैं। वो तो पहले भी नहीं थी ना, क्योंकि पिच तो बारिश तक रीड लेके ही नहीं चली करनी गई। आती। आपको पता है, क्या नहीं, पिच लगता है तो वो आपको सही पिच पड़ता ठीक है। हुई है? पिच उतना खेलती ही नहीं है। आपको आपको लगता है कि पिच जो है इस दफा, वो जो पूरा ब्रेन ट्रस्ट खड़ा हुआ था पिच के अराउंड, उन्होंने हम्म। कुछ फिगर आउट किया होगा कि भाईजान ऐसे ग्रीन टॉप हैगी, ये क्या है, गंजी गंजी पिच है। यार ये तो अभी तो उन्होंने आखिरी दिन पे आखिरी मोड़ पे उन्होंने कहा कि नहीं, अब्रार को वापस डाल दो। फिर वो ऑल पेस अटैक के साथ जा रहे थे। और जो हमारे ईगल हैं उनको उन्होंने कहा कि तुसी बह जाओ। वो मुझे लगता हाँ, है कि उन्होंने उससे कहा। परफॉर्मेंस इशू लग रहा है मुझे। क्या आपको लगता है कि वो बच्चे की वजह से उन्होंने कहा है कि नहीं बेटा हुआ तो चलो बंदा थोड़ा इजी हो यार जाए? वो तो, लेकिन जो इंटरव्यू था गिलेस्पी का जिसपे वो उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उसने तो साफ साफ कहा है कि ही इज वर्किंग ऑन थिंग्स। उसको फीडबैक दिया गया है। और उसको कहा है कि तुम जाओ, और फिर साथ में ये भी कह दिया कि नहीं, बच्चा भी हुआ है तो चलो उसको वक्त भी मिल जाएगा बच्चे के साथ गुजारने का, लेकिन मेन चीज मेरे ख्याल में यही है कि आप जाके जरा बॉलिंग सुधारें अपनी। मेन मेन चीज तो देखिए ना फैसल भाई, ये है कि बंदा शाहीन से कहेगा यार तूने ना एक जगह चार बॉलिंग करानी, वो नहीं करा सकता। तो मेन तो मसला ही है। तो अगर ये उसको उन्होंने फीडबैक दी है तो सर फिर अभी तो ये है कि वो एक बॉल एक जगह नहीं करा सकता। ये भी बात सही है। उसका वो लेट स्विंग यॉर्कर है ना, वो जो एक 145 पे कराता होता था, वो जो एक उसने रोहित शर्मा को करा दिया, उससे उसका करियर ही खराब हो गया। उसको लगता है कि बस मैं हर किसी या, को ऐसे आउट करूंगा। वो केला स्विंग नहीं होती, बनाना। या लेकिन उसके लिए पेस चाहिए ना यार। पेस तो हो और गई खत्म। वो अब बेबी हुआ है तो पता चले बेस और 10 किलोमीटर पर आ गिर जाए। यार मुझे समझ भी नहीं आती ये हमारे बंदे जो है, जिसता जिसता लोग कहते हैं कि यार जवान लड़के आए हैं, इन पे थोड़ा मसल डालो तो तेज हो जाएंगे। हमारे जवान लड़के आते हैं वो तेज ज्यादा होते हैं, मसल डलता है खत्म हो जाते हैं। क्या चक्कर वो बोझ पड़ जाता है? ना। ये हमारे यहाँ ही उल्टा होता है, क्या सीन क्या है ये? भाई ये आप हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारी पूरी रिहेबिलिटेशन और ट्रेनिंग है पीसीबी की, वो उनसे पूछे ना जो डॉक्टर, उन्होंने पूरा मजमा जाता है साथ। वो मजमा कुछ हाँ, पता है नहीं, कोई रिकवरी है नहीं। हमारे अब डॉक्टर जो साहब। शाहजी हैं, शाहजी को देखें। हाँ, शाहजी बेचारे बिल्कुल ठीक। 145 होते थे, लेकिन अब शाहजी भी आ गए 135 136 काइंड ऑफ। यार वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात खोली तुमने, जो कि तुम पिछले 4-5 सालों में देख लो तो 2017 तक चले जाओ, तुम्हें याद है हसन अली आपका प्रीमियर स्ट्राइक ये था। बॉलर बन गया था। हम्म। रेब इंजरी हुई, फिर कोविड आ गया, रिहैब के नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हम्म। अब वो बंदा मारे गए। नसीम शाह की इंजरी चलती रही, उसको आप 1.5 साल खिलाते रहे, आपका कंधा तोड़ दिया। कंधा मार कर दी। फिर आपने उसको जब कंधा ठीक करवाया, कोई रिहैब नहीं, उसकी पेस खत्म है। हम्म। अब्दुल्ला, जो जो वो है यार, अभी जो पीएसएल में वो सुल्तान के लिए खेला था, क्या नाम था उसका? मोहम्मद अली। नहीं नहीं यार, वो लंबा मोहम्मद अली बॉलर तो जो था बेचारा वो कभी वापस 125 आया। से ऊपर गया ही नहीं ना, उसको तो आप नहीं, छोड़ उसको तो उसको दो। 125 से गिनती भी नहीं आती होगी। वो तो उसके मामले में तो वो लेकिन वैसे यार ये कि उसने जब मुल्तान सुल्तान के लिए खेला था तब तो अच्छा खासा 140 हिट कर रहा था। मेरे ख्याल से ये पैसों का चक्कर है। वो पैसे थोड़े यार ज्यादा मिले हैं तो उसने कहा यार चलो 135 से ऊपर चले जाते हैं। वो अपने वाले पे खेलने आया तो कहता है यार नहीं तो यार, शायद नहीं कर। पीएसएल में अगर 140 पे कोई फेंकना है, वहां से 4 ओवर फेंकने में, वो बात अलग है। वो कंपेयर ये करने का बात। फायदा ही नहीं है। हम्म। और फिर आप व्हाइट बॉल कर रहे हो, व्हाइट बॉल वैसी थोड़ी हल्की होती है, लाल थोड़ी ज्यादा भारी होती है, वो तो डायनेमिक्स ही बिल्कुल बदल गए ना आपके। ये तो आपने क्रिकेट खेली हो ना, आप बता सकते हैं, हम तो बेचारे। अब आप अगर आप अगर 7-8 यार, वहां पे उन्होंने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने जब ऑल पेस अटैक रखा तो वो फास्ट बॉलर बजाय सोचते होंगे भाई, मतलब 10 ओवर की स्पेल खानी पड़ेगी। और फेंकने 20 पड़ गए। वो दूसरा ये था, आगा जी बेचारों को पता नहीं था कि वो फिर हाँ, 50 ओवर फेंके आगा जी ने। आगा जी को तो पता ही था कि वो बॉलर की तरह के खेल रहे हैं। भाई उनके साथ तो से- उनके साथ तो हादसा हुआ है। उनके साथ तो ऑस्ट्रेलिया से हादसा हो रहा है ना। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने इतने ओवर फेंके होंगे, इतने उन्होंने खेले नहीं होंगे ओवर जितने उन्होंने फेंके हैं हाँ हाँ। ये मेरे दोनों ख्याल टीम। में वैसे अगर अगर स्टैट्स निकालो ना, वो जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है, तो आई एम श्योर कि आगा ने इतनी लंबी इनिंग नहीं खेली जैसे तो वो कराए हैं। हाँ हाँ। 100%। आगा शायद जी पहले ने मैच तो उस बेचारे के साथ यही हुआ है। कितने थे वो उसमें ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच है कि 2 थे? 3 टेस्ट मैच थे। 3 टेस्ट मैच थे ना, तो 3 में आगा जी खेले हैं। वो तो एंड में हमारे सजाद भाई आए हैं, साजिद भाई आए हैं। जो हाँ आखिरी वाले सिडनी वाले टेस्ट में ना, उससे पहले तो आगा जी जो थे उन्होंने कोई मिल मिला के कोई 250 ओवर तो फेंक दिए होंगे उन्होंने, मेरे हाँ, ख्याल वो से। आके फ्रंट टाइम स्पिनर थे भाई वहां पे, उन्होंने हाँ। कहा कि आप बैटिंग बैटिंग भूल जाओ, आप असल करियर में आ गए हो। आप हो बॉलर हु कैन बैट।
हालांकि बेचारा यस, था अब आपको बैट्समैन बॉलर उल्टा, बना के ही छोड़ेंगे। हम लोग उल्टा बॉलर करते हैं को ना। बैट्समैन आते हैं उल्टा करते हैं। लेकिन नवाज के केस में वो थोड़ा ऊपर, नवाज के केस में भी समझ नहीं आई कि क्या है वो, बॉलर हु कैन बैट के बैट हु कैन बॉल। ये भाई फील्डर। नवाज को ना क्रिकेट समझ में आया और ना क्रिकेट को नवाज समझ में आया। उन्होंने कहा कि सर आप घर पे ही बैठे, आप बेहतर है। वो हमारे स्टीम डामर से ने कहा है ना कि ये वो क्लब क्रिकेट भी ना, मैं तो ना ही खिलाऊं उन्हें। तो हाँ, हालांकि मैं शायद ऐसी बात ना सुनता। आमिर सुहेल की बात बनती तो वो तो वसीम को भी ना खिलाते। मैं आता तो मैं ऐसी बात, मैं ऐसी बात वो ना सुनता, खैर। वो 11 की 11 आपको 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 खिला लेता, वो और किसी को ना खिलाता। आमिर सुहेल के लिहाज में तो कभी कोई बंदा क्रिकेटर बन ही नहीं वो उनका यार सकता। लेवल ही और था। यार ये अब जैसे देख, अब पहला दिन जो है तो इस पे आया था ना, पहला दिन तो गया। हम्म। अब मोस्ट प्रॉब्ली कल भी बारिश ही होगी। बादल आए हुए हैं, लाइट खराब होगी, आपके 90 ओवर तो पूरे नहीं होने। ये ड्रॉ नहीं होता अब। ये नहीं नहीं, ये तो चांस ही नहीं है ना। नहीं नहीं, ये ड्रॉ का अब किस्सा ही खत्म ये हो गया। पहुंचेगा, ये ड्रॉ नहीं होता, ये कोई ना कोई फुड़केगा। किसी जिसको पहले ये टॉस पे मैटर करता है। जिसने हम्म। पहले बैटिंग, जिसको मिल गया ना टॉस, तो मेरे ख्याल से डिपेंडिंग ऑन जो भी है, आप रन पाइल अप करो बेसिकली मेरे ख्याल से। लेकिन वो होता क्या है कि अगर कोई नॉर्मल टीम होगी ना, तो वो कहेगी चलो आके हम बैटिंग कर लें, एक ही दफा बैटिंग करो, उसके बाद उनको हम्म। बस दो दफा आउट कर दो। तो हम्म। अगर ये बांग्लादेश जीत गया तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश आके पहले बैटिंग ही करेगा और उनको। लेकिन पाकिस्तान का भी उल्टा होता है ना, क्योंकि हमारा भी आपको पता है कि हम पहले बैटिंग भी हमने कर ली। फर्ज करें हम जीत के हम आए, लास्ट टाइम भी हम्म। 16 पे 3 उड़े हुए थे, और वो बॉबी भाई वो यार, किंग जो है वो अब नहीं कर सकते। ना हो पाएगा उनसे। वो नहीं कर सकते। वो जब से हसन अली ने कहा ना किंग कर लेगा, तब से किंग ने किया ही नहीं। ठीक है, तब से किंग का, वो किंग का तब से डाउनफॉल शुरू हुआ है। जो कि वो कहते किंग हैं के तो अभी ये हालात है सर कि वो क्रिकेट 24 भी 50 नहीं बना पाएगा। अपने आप को लेकर। लेकिन तो ये कि आपका टॉप ऑर्डर वैसे ही फ्लिमजी है। अब शान मसूद जो है बेचारा, वो ये है कि एक्सक्यूजेस बस दे रहा है और बैठा हुआ है वो, ना उससे खेला जा रहा है। आपका अब्दुल्ला शफीक है वो बेचारा, हमारे दुल्ली भाई जो हैं वो जब से ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, वो स्टार की जो उनको इन स्विंगर लेट स्विंग पड़ा था, तब से उनसे बैटिंग नहीं हो रही। वो तो परेशान है। तो मुझे नहीं लगता ये, मुझे लगता है कि ये ना अब ड्रॉ या तो बहुत ही मुश्किल करके ड्रॉ हो जाएगा, या पाकिस्तान ने हो जाना फारिग, मुझे लगता है। क्या कहते हैं? लेकिन तुम्हें लगता है कि दोनों टीमों की बॉलिंग ऐसी है जो 20 विकेट ले सकती हैं 4 दिनों में? देखिए ना, ये जब पाकिस्तान की बात होती है ना, तो दूसरी टीम की बॉलिंग की बात नहीं, वो होता है कि हमने बैटिंग कैसे करनी है। अब आप हाँ, ये बात पिछले भी भी सही मैच में देख लेना, क्या वो क्या था, पिच में कुछ भी नहीं था। वो तो एक जितना नॉर्मल एक बंदा लास्ट डे पे यूटिलाइज करता है क्रैक्स को, वो था। वो हमारे है। आगे जो प्लेयर हैं, वो आगा जी लटके हुए थे। बॉबी भाई को पता नहीं बॉल कहाँ नजर आ रही थी, उन्होंने बॉल ही नहीं देखी, उन्होंने कहा बस बाहर आई है तो उड़ा दो। वो बोल्ड हुए। हाँ। और शान मसूद फिर लड़ पड़े कि भाईजान मैं आउट नहीं हूँ। जो उनका था। क्या? वो वो स्निक तो हो ऐसा गया लगता है कि अपना। अभी तक जो है वो बचपन में क्रिकेट खेल रहा है, वो कभी आउट हाँ, होता ही नहीं वो नहीं, वो कहते हैं कि नहीं भाईजान ये ट्राई बॉल थी। उन्होंने तो ये कहा है, है। ये ट्राई बॉल तो ये हो नहीं सकता। और फिर आपके क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक हैं वो, उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो एक क्या वो मेहदी को आउट हुआ ना कि नहीं बॉल बार स्पिन होनी है, मैं खेलूंगा उधर ही, मैंने या स्पिन नहीं मारना है, मैंने नहीं बाहर निकल के जरूरत। मारना है। तो वो आपने पे तारा दिया, अपने पीछे कवर पे तारा दिया। तो अगर ये आपके हालात हैं तो मुझे नहीं लगता है इमाम को वापस लाना पड़ेगा। वही वही शायद कुछ बात यहाँ। सही है, एंड में वही बचाएगा आपको। हाँ। लेकिन तो यार हाँ, भाई बात तो सही, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है जो पिछले मैच में, हमें तो नहीं लग रहा कि हम 20 दफा 20 विकेट ले पाएंगे। तो अगर हमने पहले बैटिंग की तो मतलब लग तो ये जाएगा, अगर रिजल्ट होगा तो बांग्लादेश जीतेगा, हाँ। क्योंकि आपके और, हालात तो नहीं है जीतने वाले। और और वो अब्रार को, जो मेरा नेम सेक है, उसको डाल के भी कोई फर्क नहीं पड़ना। हालांकि मेरे यहाँ एल लिखा आ रहा है, मैं नाम मेरा अब्रार है। वो क्या कहते हैं, और शीहर आ रहा है भाईजान, ये थोड़ा सा जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उत्थे थोड़ा जो मसला है। लेकिन इफ अगर मैं आपको शीहर लगता हूँ तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, अ, आइडेंटिफाई तो आप कुछ भी कर सकते हाँ, कर तो सकते हैं, आज इस मीटिंग के लिए मैं शीहर हूँ। हैं। बस तो सही है ना। क्या कहते हैं, मैं कह रहा था कि ये जो बांग्लादेश है उनकी बैट ये है कि वो स्पिन खेल लेते हैं। वो अगर नहीं सही खेलते कुछ तो वो पेस है, नहीं सही खेलते स्पिन तो वो फिर भी या खेलते। तो ब्रार का आना या कोई ये नहीं है कि वो कोई आके उसने 6-6 विकेटें, ये क्योंकि वो गोरे नहीं जिनको स्पिन नहीं खेलनी आती। ये तो हमारे बेचारे हाँ, क्योंकि देसी जो हैं। पिछले मैच में असली मसला तो यही पड़ा ना, आपका मसला ये नहीं था कि आपने स्पिनर नहीं खिलाया, मसला ये है कि आपने जो फास्ट बॉलर जो आपने खिलाए हैं उन्होंने सही तरह बॉलिंग ही नहीं कराई।
आपने जो फास्ट बॉलर खिलाए हैं उनको उनमें जान ही नहीं है। मतलब यार हाँ। मैं अब क्या कहूँ, और मैं कुछ कहना नहीं चाहता इधर, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। नहीं यार, जो बांग्लादेशी पेसर्स हैं उनकी एवरेज स्पीड आपके बराबर है या ज्यादा बेहतर है। मतलब शाहीन जो है वो जितने 4 या 5 फास्ट बॉलर खेले थे पिछले मैच में, उसमें से सबसे लोएस्ट तो एवरेज स्पीड थी उसकी। हाँ उन्होंने उन्होंने फिर भी बेहतर स्ट्रेटेजी अप्लाई की, बीच में शॉर्ट बॉल भी बराज किया, सब कुछ किया। हमने कुछ किया ही नहीं। अब तो ये सोचते रहे कि भाई ग्रीन टॉप है तो बस हम लोग पता नहीं क्या कर देंगे इसके ऊपर। भाईजान, ये ग्रीन टॉप से याद आया, मतलब ये क्या बात हुई कि पिच, हमने पिच ठीक रीड की है, बस वो पिच उस तरह थी नहीं, ये क्या? और पाकिस्तान में ग्रीन टॉप जो है, आप मुझे बताएं, ये वो ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लेके आए हैं, उसने हम्म। ग्रीन टॉप बनाया इधर आके। मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि आपने आपने कुछ जाके पिच में चेक नहीं किया? लोग जो होता है वो उंगलियां घुसा रहे होते हैं, वो कीज शीज जाके, इन्होंने कुछ देखा नहीं, इन्होंने बस कहा कि नहीं, हमने कहा है ग्रीन टॉप बनेगी, तो वो ग्रीन टॉप बन जी। क्रिकेट 24 है कि मैं वहां सेलेक्ट करूंगा कि यार हाँ, ग्रासी और ड्राई पिच होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। यार देख, बहुत सारी चीजें फैक्टर कर गई ना उसके अंदर। एक तो ये है कि बारिश हो गई, हम्म। तो आपने उसको ऊपर कवर डाल दिया। उसके बाद अगले दिन सुबह उठे, अब आपने कहा यार इसको आप सुखाना है तो आप इस पे धूप लगा दो। फिर हम्म। आपने रोलर चला दिया तो आपने घास की तो मार बंद कर दी। हम्म। नहीं, ठीक लेकिन है। स्विंग शुरू में हुई तो थी। शुरू में जब ये बैटिंग करने आए, ये 16 पे 3 नहीं, आउट थे। नहीं स्विंग तो वो तो हवा की गेम है ना, वो तो फिर पिच से कोई लेना देना नहीं है उसका। हाँ। नहीं, इन द सेंस लेकिन कि नहीं, बताएं। मेन जो मेरे हिसाब से जो मेन मसला ये हुआ है कि आपने उसका रंग देखा पिच का, उस पर थोड़ी बहुत घास दिखी, आपने कहा यार हम तो, और 4 दिन पहले आपने फैसला कर लिया कि हम तो अब बस अब और पे से टैग चलाएंगे। हाँ। यार ये सोच लो भाई कि 4 दिन में बहुत कुछ फर्क हो सकता है। बारिश पड़ गई, या धूप ज्यादा लग गई, या रात को ड्यू पड़ गई, अगर कवर्स के नीचे आपने रखा हुआ है या कवर से बगैर पिच पड़ी हुई है, हर चीज हाँ, बड़ा फैक्टर फर्क करती पड़ता है। है। आपने वो सब कुछ सोचा नहीं, आप 4 दिन पहले फैसला करके बैठे होंगे हम ऑफ पेस अटैक खेलेंगे। अब जब वही हुआ ना, जब थोड़ा सा मौसम बदला बारह और पिच, जब आपको समझ में आ गई कि यार कि पहले हमने बैटिंग की है और रिजवान और सऊद जिस तरह खेल रहे थे, उस हिसाब से तो यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, तो बेहतर हम्म। ये है कि रन पाइल अप करो। आपने फिर भी ये सोचा कि अच्छा हम ग्रीन टॉप तो है, तो अब हम डिक्लेयर करेंगे 450 पे, और फिर हमें पता है कि पिच सही नहीं खेल रही, तब भी हमें कि 10 विकेटें निकाल देंगे। और जब वो नहीं निकली तो फिर आपने आके ये कह दिया कि नहीं भाई, पिच तो ग्रीन थी लेकिन वो उस तक खेली नहीं, हम सोच रहे थे। नहीं भाई यार, आपने वो यार 100 ओवर बैटिंग कर ली है, उस पर आपको पता नहीं चला। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, डिक्लेयर भी ऐसे की है जैसे कि कश्मीर फतह हो गया। मतलब डिक्लेयर ऐसा किया कि खत्म मतलब हुई गेम, ये कि हम इनको हाँ, 448 पे 2 दफा आउट कर लेंगे, इन्होंने ऐसे सोचा था। और मैंने सोचा वही था। और दूसरा ना, जब आके वो शान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात करे, कहता है कि यार वो हमारे जो थे ना, जब हमारे इनसाइड एज थे वो हमारे स्टंपों में लग रहे थे, जब वो खेल रहे हाँ। थे उनके इनसाइड एज चौके हो रहे थे। भाई ये क्रिकेट है, मतलब इस तरह ही होता है। वो ये इस तरह की बातें कर रहा है यार, मैंने सुना तो, मतलब इतने मैंने तो कभी एक्सक्यूजेस को देते हुए सुना ही नहीं है मैंने, मतलब यार आपने पूरी बेसिकली ऊपर से लेके नीचे तक पूरी स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा एरर हुआ है, और इन्होंने सारा का सारा इल्जाम डाल दिया पिच पे। और वो बात क्या पड़ेगी, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर बुला लिया, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। भाई पिच तो जो भी हो गई, खेलने तो आप गए हो ना उसके ऊपर। हाँ। और तो आपको ये नहीं यार, आपको पहले करम से बैटिंग मिल गई, तो आपको हाँ, सबसे पहले पता चल रहा है कि पिच क्या कर रही है। ठीक तो है। वो उन्होंने सौ बेहतर रीड ओवर की आपने, हमारे से। हाँ 100 से ऊपर ओवर खेल लिए, 448 पे आप बैठे हुए हो, और उस वक्त बंदा पूछे डिक्लेयर करने की तुकी क्या बनती है, जब आपको पता है कि यार कि यहाँ पे तो एक दफा बैटिंग वाली ही गेम है। हाँ, तो 600 खड़े ठोको। रहो, रिजवान 200 ठोकेगा, शाहीन अच्छा खासा खेल रहा है, 550 600 मारो, और फिर उनको लिया। अब या तो ये है कि वो खड़े रहेंगे और ड्रॉ हो जाएगा क्योंकि पिच हम्म। तो फारेग है, ये आउट हो रहे हैं। या फिर ये है कि हमारी अगर बॉलिंग में इतना दम है जितना हम सोच रहे हैं, तो हम तो इनको 2 दफा 600 के नीचे आउट कर लेंगे। वो कर नहीं सके ना। तो वो मुझे तो समझ में नहीं आई ना कि सोच थी क्या पीछे, डिक्लेयर करके आ गए वापस। फिर आपने बॉलिंग ऐसी कराई कि वो बैठ के रन पे रन आपको पीटे जा रहे हैं। उन्होंने वही किया जो आपको करना चाहिए था। हाँ। तो एट द एंड ऑफ द डे तो बात वही होगी ना कि उन्होंने पिच पहले बेहतर रीड की हो, या उनकी प्लानिंग ज्यादा बेहतर थी, हाँ। हाँ, उन्होंने ये गेम स्किल्स ज्यादा बेहतर बेहतर थी, समझी, उन्होंने स्किल्स अप्लाई बेहतर की हमारे से। अप्लाई ज्यादा बेहतर की, उन्होंने गेम ज्यादा बेहतर पढ़ी। उनको पता था कि भाई ये बात आ जाएगी 5वें दिन पे, क्योंकि 5वें दिन पे इस पिच पे बैटिंग करना स्पिन के खिलाफ डिटीरियरेट हो मुश्किल। जाएगी। हाँ। और वही हुआ, और ऐसी नहीं थी कि वो स्पिन, मतलब कि पता आपको शाम की आके डस रही है, थोड़ी बहुत टर्न होनी शुरू हुई, आप फायर हो गए। नहीं, अगर आप आगा जी की तरह आप लटक जाओगे, फ्रंट फुट पे आगे आपको अब वो हाँ। बागा जी तो ऐसे आउट हुए हैं, फ्रंट फुट पे हैं,
उसके बाद उनको याद ही नहीं है कि भाईजान अब मैंने क्या करना था, मैं करने क्या आया उन्होंने था। सिलेबस उन्होंने सिलेबस वहां तक याद किया था। वो सिर्फ आउट कहा ऑफ कि नहीं, सिलेबस, वो क्रैक जिसपे बाहर हुई है बॉल, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, वो मैंने आगे कहा ना, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। पता नहीं किस किस्म का नशा करके आए हुए थे आगा जी, जिनको समझ नहीं आई उन्हें कि क्या सीन है। नहीं यार, वो तो ये तो पहला मैच जितना ये लोग हारे ना, वो इतनी नेक्स्ट लेवल बेस्ट हुई है कि शान को वाकई में बैठ के सोचना चाहिए कि भाई मैं जो इंग्लैंड काउंटी में जो कैप्टनसी करता हूँ वो, और जिसका बड़ा नाम है अपेरेंटली, यॉर्कशायर में करता था ये। वो यहाँ के क्या कांच गई कर, ये हाँ क्या किया तुमने। और फिर तुमने सारे के सारे इल्जाम डाल दिया पिच पे, और दो दफा जो तुम आउट हो उसको तुम इल्जाम लगा दिया कि भाई वो तो मैं तो आउट था ही नहीं। हाँ, मतलब वो तुम लड़पड़ा है क्या चाहते क्या हो। वो। तब यार बंदा कहे कि ये कोई आप ग्रेट क्रिकेट तो नहीं खेल रहे ना जिसमें आप कहोगे भाईजान मैं तो आउट ही नहीं हूँ, ये मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई है। ये तो वो इस तरह था हाँ कि हमेशा कि- उसके साथ ही हुआ है, भाई तू क्या शॉटिंग खेल रहा है, तू शॉट बड़ा देखे तूने मारी क्या है, एक भी कोई या बॉल पे स्वाइप कर रहा है, वो भाई मार जाके या छोड़ दे। या तो मेरे ख्याल से वो देखा था ना, वो किंग ने उसको दिखाया था, किंग ने कहा था कि इस तरह खेला कर, ये वो वहां का काम खराब। तो ओके, वो गलत बंदे ने गलत प्रैक्टिस की है। वो किंग को बंदा कहे तू खुद अपनी शॉटें ठीक कर, दूसरों को तू छोड़। तेरा खुद बुरा हाल है। तो नहीं यार, खैर। लेकिन ये अच्छा, ये इवन जो शान मित्र की जो तुम शॉटों की बात करो, जो उस पे बात करते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इनको क्या एक वो मतलब कीड़ा लग गया है कि हमें अब जो है ना तेज खेलना है, कुछ भी कर लो बस। बैसबॉल मतलब वो बेसबॉल कॉपी करनी है ना। तो शान बॉल कहते हैं ना। शान शान बॉल शान होती के है जिसमें बॉल आप ही है। डिक्लेयर करके हार जाते हो। हाँ एग्जैक्टली, ये नया फॉर्म ये रेयर है। फॉर्म। वो भी घर पे। वो भी घर पे हार जाते हो। मतलब मुझे समझ में नहीं है कि ये इसको ये ऑस्ट्रेलिया से मैं देख रहा हूँ हम्म कि तेज खेलो, हमें तेज खेलना है। यार भाई, आपको ये समझ में नहीं आ रही, उनकी जो क्रिकेट देखो, उन्होंने पूरी की पूरी टीम बदल दी उस चक्करों में। हम्म मतलब मैकलम के आने से पहले जो टीम थी और आज जो टीम है, बेन स्टोक्स के और मैकलम के नीचे, उस पे क्या मतलब कुछ चीज है नहीं। उन्होंने तो यार ऐसे ऐसे बंदे जिनको हम लोग सोचते थे कि यार तेज खेलने वाले हैं, जो हम्म बेयर्सो जैसा प्लेयर था उसको उन्होंने हम्म फारिग कर दिया। उन्होंने कहा आप हम्म साइड हो, आप फिट हम्म नहीं बैठता हमारी टीम में। हम्म उन्होंने ऐसे क्रिकेटर्स ढूंढे हैं जो उस फिलॉसफी के हिसाब से ही खेलते हैं, उनकी हाँ स्किल सेट ही वही है। जैक क्रॉली ले लो, बेन डकेट ले लो, हैरी ब्रुक्स ले लो, बेन स्टोक्स तो उसका खेलता है। आपने कीपर जो आपका बेन फोक्स, मतलब जो फोक्स जो आपका कीपर अच्छा खासा फॉर्म में जो बैठा हुआ है अंदर, वो उसको आपने आपने। हटा दिया, जेवी को उठा के ले आए। हाँ ठीक नहीं, है, वो आपने फिलोसफी है गस ना पूरी। एटकिंसन, हाँ उनकी पूरी फिलॉसफी है। गस एटकिंसन यार, वो मतलब इतना अच्छा समय में और यार डेब्यू में जिंदगी में शायद कभी किसी बॉलर का देखा होगा, लेकिन उसके साथ आकर 80 बॉलों पर 70 मार दिया उसने। तो हाँ आपने जबरदस्त। पूरी पूरी टीम कंस्ट्रक्ट ऐसे किए देख के यार कि स्किल सेट जो है प्लेयर्स का, वो इस वो इस फिलोसफी में फिलोसफी बैठता है के कि नहीं साथ बैठता। मैच करता हम्म है। अब आप कह रहे हो कि किंग जो है, जिससे T20 में 120 130 से ऊपर नहीं खेला जाता, अब वो टेस्ट मैच में 100 की फेस स्ट्राइक करेगा, रेट पे खेला, कैसे होगा यार। पॉसिबल नहीं है, आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है। आपके पास वो स्किल सेट ही नहीं है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम जो अपनी जो करंट टीम है उसके अंदर इन लोगों को फोर्स करेंगे तुम तेज खेलो, तेज खेलो, तेज खेलो। ऐसा यार थोड़ी होता है। साउथ शकील की वो गेम है नहीं। साउथ शकील का सबको किसी की पता भी है कि नहीं ये है। बंदा किसी की भी नहीं। और ये फ्रॉम द ग्राउंड आप चलती है ना, ये शान आपकी की अपनी नहीं क्लब, है। या हाँ शान की अपनी पता नहीं क्या गेम है, वो तो खैर अगले में बात करेंगे। लेकिन ये जो चीज होती है, ये तो फ्रॉम द आपकी जो क्लब क्रिकेट से लेके आपके ग्रास रूट्स लेवल तक सेल उठा के ये आपकी मेंटालिटी होती है। और फिर वहां से प्लेयर्स आपके आते हैं जिनकी मेंटालिटी ये है कि हमने एक अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, और वो अग्रेशन डजंट मीन कि आपके स्ट्राइक रेट ही आपका तेज होना चाहिए। एग्रेशन होता है कंट्रोल्ड एग्रेशन, कि आपको पता हो कि किस सिचुएशन में, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको अग्रेशन नहीं दिखानी, वहाँ आपको शायद पूरा डे आपको बैट आउट करना पड़ जाए। तो हमारा तो हम्म। ना, हम छापे लगाते हैं ना, ये बोले कि हाँ, और उन पर छापा लगाना भी तो सही तक छापा ही लगा रहा ना। मतलब आप छापे के लिए भी अकल आपने की होती है ना। आपने छापा ऐसे नहीं लग नहीं, जाता। आप ये समझा नहीं है कि उसकी मतलब समझो ना कि वो तो बैस बॉल जो है उसकी एसेंस क्या है। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, वो लोग भी अग्रेसिव ही खेलते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि यार हम पागल हो जाएंगे। लेकिन उनका अपना ब्रांड है। ठीक है, हाँ अपना ब्रांड है तो आप अपना ब्रांड ढूंढो और आप वो ब्रांड खेलो जो आपके लिए चलता है। आप किसी और का फिलॉसफी लेके अपनी टीम पे थोपने के चक्कर में हो, जो टीम वैसी जेल नहीं हुई हुई ऑलरेडी।
एक तरफ से बातें चल रही हैं कि फड्डे चल रहे हैं, वो अंदर ग्रुप बने हुए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल। ऊपर से तुम फिर कह रहे हो कि नहीं भाई हम इंग्लैंड की तरह खेलेंगे, कैसे खेलेंगे यार? वो खेल लिया इन्होंने, बनते ही नहीं है। वो या बड़ा फिर आप फुटबॉल खेले ये ना। फैसला कर लो कि नहीं, जिस तरह मैकलम के बीच में क्या हुआ था, उन्होंने फैसला कर लिया कि जो मैकलम आया है, उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हमें इंग्लैंड क्रिकेट चेंज करना है। हम्म। उन्होंने कैप्टन बदल दिया, पूरा का पूरा कोचिंग स्टाफ बदल गया, और अब हम्म। ऐसा ऐसा करके पूरी टीम बदल गई। तो या तो आप फैसला कर लो कि हमें ये खेलना है, तो फिर आप वो सब ले, जो जो वो सब करना है उसके साथ वो करो, या फिर ये है कि ये फिगर आउट करो कि भाई कि आपकी आइडेंटिटी और ब्रांड है क्या। वो तब कर सकते हैं ना जब स्पाशी ना हो। बात ही है ये ये, बात भी सही है। इस तरह की मेंटालिटी आप तब ला सकते हो जब आपके पीछे से मेरिट बेस्ड आपका एक सिस्टम आ रहा हो। ऑब्वियसली करप्शन हर जगह होती है, बट जनरली एक मेरिट बेस्ड इंक्लिनेशन होनी चाहिए, जो कि हमारी मुझे नहीं नजर आती। तो खैर, ये अब देखते हैं कि क्या करते हैं ये। कल का दिन होगा तो उसके बाद मेरे ख्याल से एक और सुबह रखते हैं बैठक, और हाँ, ये क्या गोल खिलाते हैं। अब देखें कल ये होती भी है कि नहीं होती। कोई ना, वो और देखें ऐसे बारिश होता है। बारिश अलाउ करती है कि नहीं करती। बट ये है एक तो कि पाकिस्तान को बंदा पूछे भाई कि आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए नवंबर में मतलब अगस्त और अक्टूबर में सीरीज रखी हुई है, जब आपको पता है कि बारिशें हो रही ये एक तो वो किया और साफ फुल 48 पे डिक्लेयर कर दिया। ये आपने हैं। ये तो पॉइंट्स आ गया अरे वो तो फिर हम फिर वहां क्यों रुके? आपका। बर्बादी तो पूरी होनी चाहिए ना। मतलब बीच में रोके क्या फायदा? क्या नहीं भाई, ये तो खैर हमारा स्टाइल है पाकिस्तान का। तो चलें, ये हमारी फर्स्ट चले यार, एपिसोड थी। इसको अब लेट्स देखते सी। हैं कि इस सीरीज को फॉलो करते हैं हम, और साथ देखते हैं लोगों को कुछ कुछ समझ आती है हमारे एक फिर हम लाते रहेंगे, दो तीन और गेस्ट भी हम लेके आएंगे जो हमारे अपने गिद्दू शमा में बड़े जबरदस्त गेस्ट बैठे हुए हैं, जिनको सामने आना है बस दुनिया के। ऐसे 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 कैरेक्टर्स, बस नमूने। वो वो आप कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर आपको नमूने नजर आते हैं तो हम आपको अपने प्रोवाइड करेंगे साथ, जो आपको एक होपफुली एक अच्छा कंटेंट देने के क्या? रखते हैं। तो चलें जी फिर, लेट्स साइन चले ऑफ सर। टुडे आवर फर्स्ट ओके, एपिसोड। टेक केयर सर। सायोनारा।